आज सुबह गिरफ्तार कर लेते हैं, रातों रात वहां पहुंचकर गिरफ्तारी। मतलब इतनी भी क्या जल्दी थी? अब वक्त तो था ही। कल उदित राज कह ही रहे थे ना कि 9 से सुबह 9 बजे तक, रात के 9 से सुबह 9 बजे तक इंतजार में कौन सा पहाड़ टूट जाता। ऐसी भी क्या जल्दी थी? कह रहे हैं, मेरी विनती सुनिए, हमने अगर हमारी गिरफ्तारी हमारे कहने पे होनी होती, मैं तो कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी आज से 2 साल पहले गिरफ्तार होने चाहिए थे। मैंने जब सबूत दिए थे मैं तो तब से चला चला के कहता था, एक कंप्लेंट भी मेरी थी। लेकिन हमारा कहना है जब हाई कोर्ट में गए उसके बाद ईडी ने फैसला करना है। जब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी, ईडी के पास विकल्प ही नहीं बचे थे। अगर आप किसी कानून के जानकार से बात करेंगे तो आपको यही बताएगा, जब आप कोर्ट में जाते हैं, आपको अरेस्ट करने के लिए स्टे मांगते हैं, आपको आके एजेंसी कहती है हाँ हमें अरेस्ट करना है, और आपको बाद में कोर्ट अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं देती तो तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई होनी होती है। ये सभी कानून के जानकार आपको जानकारी देंगे। पर आप हमें क्यों कह रहे हैं कि 9 बजे अरेस्ट करिए, 6 बजे करिए, 5 बजे करिए? ये काम ईडी का है, ये काम कोर्ट का है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, जब देखा कि कविता की सेम केस में सेम हालातों में जितना आसानी से आप कह रहे हैं, सैयद जवाद अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए। वो 360 डिग्री घूमे ही चले जा रही है उनकी जो फ्रेम है। लेकिन आज जो सवाल घूम रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण, मनजिंदर सिंह साहब, ये है कि विपक्ष कह रहा है कि ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सेंटर में आप है द मोस्ट पावरफुल, आपकी कौन नहीं सुनेगा? आप ही लोग जब विपक्ष में थे तब याद कीजिए क्या कहा करते थे कि ये सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है। आज वही आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है। लेकिन रुबिका जी, आपको याद रखना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री जो आज मोदी जी हैं, उस वक्त वो देश के मुख्यमंत्री थे, उनकी 10 घंटे तक ग्रिल हुई थी, अगर आपको याद हो। और मोदी जी ने बाहर आके बड़े ग्रेसफुली कहा था, मुझे इन्वेस्टिगेट किया गया, मैं एजेंसी के सामने पेश हुआ हूं, मेरे से जो सवाल पूछे गए मैं उनका जवाब दिया है, जब भी मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं आऊंगा। ये नहीं कहा था कि मैं पेश नहीं होऊंगा, ये नहीं कहा था मैं भाग रहा हूं, ये नहीं कहा था मैं योगा करने जा रहा हूं, ये नहीं कहा था आज हमारी मूवी का टाइम है, बच्चों के साथ मूवी देखनी है, ये नहीं कहा था मैं श्रीनगर में डल लेक पे घूमना जाना चाहता हूं, अब मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। और वही जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को तड़ी पार कर दिया गया था तो उन्होंने जाके हर उस केस को फेस किया था सामने खड़े होके, और बाइज्जत बरी होके आए थे, क्योंकि था ही कुछ नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी का केस सुन लीजिए, मैं आपको मुझे पता है मनजिंदर सिंह साहब, हम सब जानते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 समन मिले हैं। और ये जो कानून है वो ये कहता है कि 3 बार तक तो ठीक है, चौथी बार के बाद यू हैव द एंटायर राइट कि आप जाकर उनको गिरफ्तार कर सके। 10 सेकंड आप लीजिए उसके बाद। हाँ ठीक है, 10 सेकंड। मैं बताना चाहता हूं कि जब इसी शराब घोटाले में मानयोग सत्येंद्र जैन जी की जमानत रद्द हुई तो क्या कहा, बताइए ये हमारा कसूर है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा dismissing the bail order said that the appeal said there was no sufficient evidence to hold Prime guilty and directed him to surrender forthwith। सुप्रीम कोर्ट ने जब सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट की, और इसी तरह जब मनीष सिसोदिया जी की तो उन्होंने कहा 338 करोड़ रुपए का एवरीथिंग सेड एंड डन सर। लेकिन विपक्ष तो आप पर लगातार आरोप लगाता ही रहेगा ना। सैयद जवाद, मैं वापस आपसे संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ। अब मुझे लगता है आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। सिरसा साहब दोबारा रुक गए। हाँ नहीं, वो मैं समझ गई, टेक्निकल इशू हो गया था। उसके लिए मैं भी माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि हमारी तरफ से वो आप तक कनेक्शन पहुँचाया गया था। अब सवाल ये है कि जो लोग कल तक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट होने की कस्में खाया करते थे, कल जब उसी भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज वहां पहुंच जाते हैं। अरे अजय माकन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि गोवा में 100 करोड़ रुपए कांग्रेस को हराने के लिए भ्रष्टाचार के ये पैसे लगाए गए। अरे कुछ तो धर्म ईमान होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। और मैंने करीब डेढ़ साल पहले ही कहा था कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो गई या विपक्षी दल के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं छोड़ेगी। और कार्यक्रम आप देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से होगा। जो जो इंडिया अलायंस के साथ अपने गठबंधन में होगा, तमाम विपक्षी लोग और बहुत बड़े बड़े चेहरे, फिर मैं कह रहा हूं अभी इलेक्शन में बाकी है, बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ेंगे। उसके 3 पस मंजर आपको बताता हूं। पहला ये है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के ऊपर तो लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जीरो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, तो ऐसे तो दिन रात जो है जिनके साथ अभी गठबंधन कर रहा है
ओपी राजभर दिन भर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को, योगी जी को पानी पी पी करके कोसते थे। उसके बाद स्वर्गीय अजीत सिंह जी और उनके खुद बेटे जयंत चौधरी जी दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे। नीतीश कुमार साहब क्या क्या कहते थे, उसके बाद हेमंता बिश्वा शर्मा क्या क्या कहते थे। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के अंदर आप जाएंगे, किरीट सुमैया जो है हसन मुश्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हुए थे। धीरे से किसी ने कान में आकर के कहा कि गठबंधन हो गया, सरकार के अंदर मंत्री बन रहे हैं। और आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अच्छी जर्नलिस्ट है, पूछिए जाकर क्या हुआ, उनको मंत्री बनाया गया। 70,000 करोड़ के घोटाले की बात जो है, इस लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि सब हमाम में नंगे हैं, आप ये आरोप लगाइए ही मत। आज चूंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और बाकी तमाम दूसरे विपक्षी दलों का साथी है, तो भ्रष्टाचार को लेकर आप जो है गांधी जी के 3 बंदर बन जाएंगे। कान पे भी हाथ होगा, आंख पर भी हाथ होगा और लबों पर भी हाथ होगा, है ना? रूबिका जी, एक बड़ा मशहूर गीत था कि 10 बहाने करके ले गए थे, तो ये 10 बहाने करके ले गई ईडी। और 10 सम्मन भेजने के बाद, हर तरीके के बहाने करने के बावजूद मुझे पता था। और अभी आप देखिएगा तेजस्वी की तरफ, बिहार की तरफ, अभी बहुत जल्दी हो सकता है हफ्ते भर में आप यही डिस्कशन कर रहे हो कि तेजस्वी को भी लेकर के अच्छा सुनिए, अब एक बात मुझे एक बात बता दीजिए ना जवाद साहब, ये ऐसे ही इनको मतलब ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे थे और दिल किया तो अरविंद केजरीवाल को जाकर उठा लिया। ईडी जो है कानून के तहत काम नहीं कर रही है। हाँ, संविधान, लोकतंत्र, कोई चीज है ना, कोई मर्यादा है ना। ऐसे ही उनका दिल किया कि नहीं आज सैयद जवाद को उठाना है भाई, हमको तो ईडी ऑफिस लेकर जाना है। गए, गिरेबान पर हाथ डाला, उठा कर ले गए, है ना? नहीं, और कोर्ट जो है वो मजाक बना हुआ है, राइट? कि कोर्ट के पास जा रहे हैं आप लोग, बार बार जा रहे हैं, इंटरिम रोक के लिए जा रहे हैं, जमानत के लिए जा रहे हैं, बेल के लिए जा रहे हैं और कोर्ट नहीं सुन रहा है। मतलब ये सब खेल ही चल रहा है ना? रूबिका जी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, ये मेरे जब नहीं है, और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने आकर के अपनी अलविदा यात्रा, अलविदा जब उनकी हो रही थी, उसमें आके कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के। क्या वो सब हमको याद नहीं है? एक जस्टिस ठाकुर साहब आकर के माननीय, मतलब कुल मिलाकर आज आपने अपनी चोरी छिपाने के लिए हर चीज पर कालिक पोत दी है ना। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम आपने जजेस को भी यहाँ पर घसीट दिया। सिरसा साहब जवाब देंगे? जवाब साहब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, ऑल राइट, जवाब ले लेती हूँ मैं, जवाब ले लेती हूँ। सिरसा साहब सुनिए, शोले मूवी का एक डायलॉग याद आ गया, बोले बाबूजी की आखिरी इच्छा थी, ये लो चाबियां ले जो, वो भी सपना टूट गया बाबूजी का। यही एक आखिरी चीज बची थी देश के अंदर इनको कहने को कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कम से कम जुडिशरी तो है। आज कहते वो जुडिशरी भी बिकाऊ है। यही एक आखिरी चीज बची थी, पर फिर भी जो बिकाऊ जुडिशरी आप बता रहे हैं, कम से कम फिर उनके घर के बाहर प्रदर्शन करिए। बीजेपी के घर के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? और मैं कम से कम भाई साहब को इतना बता दूं, जो हमारे लोग बैठे यहाँ पर, कि कोर्ट ने अगर क्या कहा है, ये मैं पढ़ देना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा है, वी हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑन द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स एट लेंथ। हमने दोनों तरफ से लंबे तौर पर आर्गुमेंट सुने हैं दोनों के। However, इस स्टेज पर वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटर्म रिलीफ टू द एप्लीकेंट पिटिशनर। अरविंद केजरीवाल जी को हम कोई भी इंटर्म ग्रांट नहीं दे सकते, हम उनको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते। जवाद साहब कुछ कह रहे हैं, सिरसा साहब सुनिए। ये पढ़िए आप। सिरसा साहब, अडानी को लेकर के सदन के अंदर चर्चा हो रही थी, अडानी मुद्दे को लेकर के। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो जगह जगह घूम रही है, एक बार जाकर के अडानी साहब की भी कुंजी खटखटा लेती, पूछ लेती साहब इतने किस चीज में खटकाई, बताइए किस चीज में? आज आप चले जाइए ईडी सीबीआई, आप चले जाइए कोर्ट में, कहिए कि अरविंद केजरीवाल जी बेईमान है। देखिए भाई, अब देखिए अब क्या आप बताइए ना कोर्ट में। सुनिए मेरी बात, सुनिए, एक दूसरे पर बोलेंगे तो किसी ना मुझे सुनाई देगा ना जनता को सुनाई देगा, ठीक है?